मॉडर्न बॉलीवुड जेम्स के इस नए अंक में मैं जितेंद्र माथुर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हम एक बार फिर एक भूली बिसरी फिल्म की समीक्षा लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हुए। इस भूली बिसरी फिल्म का नाम है ये फासले। यह फिल्म इतनी अधिक पुरानी नहीं है, 2011 में प्रदर्शित हुई थी, अर्थात इसके प्रदर्शन को कोई अधिक समय नहीं बीता है। फिर भी ये भूली बिसरी है क्योंकि ये बुरी तरह से असफल हुई थी और इसकी समीक्षकों ने भी कड़ी आलोचना की थी। लेकिन इस फिल्म में फिर भी कुछ खूबियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं और ये एक बार देखने योग्य तो है ही। यह एक सस्पेंस फिल्म है। सस्पेंस क्या होता है? वो क्या चीज़ है जिसे हम रहस्य कहते हैं या मिस्ट्री कहते हैं? वह है किसी बात का मालूम ना होना। जब हमें कोई बात पता नहीं होती लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ आगे की बातें, कुछ पीछे की बातें, कुछ अन्य बातें पता होती हैं, तो जो बात हमें पता नहीं होती वो हमारे लिए एक रहस्य बन जाती है। और रहस्य वो तभी तक रहती है जब तक हमें वो जानकारी नहीं मिल जाती। एक बार जानकारी मिल गई तो फिर वो रहस्य नहीं रहता, राज नहीं रहता। ये फासले दूरियां, ये एक बाप और एक बेटी की कहानी है और ये बताती है कि बाप और बेटी के बीच में फासले यानी कि दूरियां कैसे बन जाती हैं। मैंने बताया कि ये एक रहस्य फिल्म है। हाँ, ये रहस्य फिल्म ही है, लेकिन सच पूछिए तो इसमें रहस्य से अधिक प्रधानता भावनाओं की है। एक विधुर पिता और एक मातृहीन पुत्री जी रहे हैं, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। पुत्री अपने पिता को माता की कमी नहीं महसूस होने देती और पिता अपनी पुत्री को उसकी मां की कमी नहीं महसूस होने देता। लेकिन एक दिन पुत्री को पता लग जाता है, उसे शक होता है कि उसकी मां की मौत एक दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि वो एक षड्यंत्र था उसे मार डालने का। षड्यंत्रकारी के रूप में उसका पहला और सीधा शक अपने पिता पर ही होता है। अब वो छानबीन में लग जाती है सच्चाई तक पहुंचने की, ये जानने की कि उसकी मां वास्तव में कैसे मरी थी और अगर उसका पिता गुनहगार था तो कैसे था। उसके हाथ कुछ सूचनाएं लगने लगती हैं, कुछ आधी अधूरी, कुछ कच्ची पक्की, और वो हर बात की पुष्टि करने की, कंफर्म करने की कोशिश करती है और आखिर इसी नतीजे पर पहुंचती है कि उसका बाप गुनहगार है और उसी ने उसकी मां को मार डाला था। वो अपने बाप के खिलाफ मुकदमा कर देती है और उस मुकदमे में उसका बाप जीत जाता है, न्यायालय से निर्दोष प्रमाणित हो जाता है। लेकिन उसके बरी हो जाने से उसकी बेटी को संतोष नहीं होता। उसे अब भी लगता है कि उसका बाप ही गुनहगार है और वो कुछ नए तथ्य जुटाती है और उस मामले को फिर से खुलवाती है, रीओपन करवाती है। और इस बार जब दोबारा सुनवाई होती है तो उसका बाप गुनहगार पाया जाता है और न्यायालय उसे मृत्युदंड दे देता है। अब पुत्री को लगता तो है कि उसने अपनी माता के साथ इंसाफ कर दिया, लेकिन उसके मन को अब भी चैन नहीं है। उसे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो छूट रहा है, कुछ ऐसा है जो अब भी उसकी जानकारी में नहीं है। इधर बाप अपनी बेटी के संतोष के लिए मरने की तैयारी कर लेता है, हालांकि अपने मन में वो जानता है कि वो गुनहगार नहीं है। बेटी का एक प्रेमी है जिससे वो शादी करने वाली है, वो एक दिन अचानक सच्चाई तक पहुंच जाता है और उसे पता लग जाता है कि वाकई फिल्म की नायिका की यानी उसकी प्रेमिका की मां की हत्या तो हुई थी, लेकिन हत्यारा उसका बाप नहीं था, कोई और था। और वो सच्चाई को पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा देता है और फांसी पर चढ़ने जा रहे बाप को बाल आखिरी क्षण में, आखिरी वक्त में बचा लेता है। इस फिल्म में बाप की भूमिका निभाई है अनुपम खेर ने, बेटी की भूमिका निभाई है टीना देसाई ने, बेटी के प्रेमी की भूमिका निभाई है रुशाद राणा ने और एक अन्य प्रमुख भूमिका में पवन मल्होत्रा भी है। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया है और सच पूछिए तो कलाकारों के अभिनय के कारण ही ये फिल्म एक बार देखने लायक है, क्योंकि इसे एक अच्छी सस्पेंस फिल्म की तरह नहीं बनाया गया है, बल्कि उसके विपरीत ये एक अच्छी भावनात्मक फिल्म बन पड़ी है। इसलिए सस्पेंस फिल्में पसंद करने वालों को तो ये फिल्म शायद इतनी न जचे और शायद इसलिए फ्लॉप भी हो गई थी। लेकिन जिन लोगों को भावनाओं पर आधारित ड्रामा देखना पसंद है
उन्हें यह फिल्म यकीनन पसंद आएगी, क्योंकि इसमें पिता और पुत्री के बीच के भावनात्मक तनाव को बाखूबी उभारा गया है। और फिल्म के निर्देशक योगेश मित्तल कम से कम इस मामले में सफल रहे हैं और इन्होंने इसे एक रहस्य कथा की जगह एक जज्बाती फिल्म का रूप दे दिया है। फिल्म के पोस्टरों में लिखा गया है, यू कैन ओनली इमेजिन द ट्रुथ, अर्थात आप सच्चाई की केवल कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई क्या है ये एक बारगी देखने से पता नहीं लगता है। उस तक पहुंचने के लिए परिश्रम करना लगता है, खासतौर से तब जबकि कुछ सूचनाएं उपलब्ध न हो, आधी अधूरी जानकारी मौजूद हो। और ये आधी अधूरी जानकारी ही है जो लोगों के रिश्तों में दरारें डाल देती है, कम्युनिकेशन गैप पैदा कर देती है, संवादहीनता को जन्म देती है। जितनी कम सूचनाएं होती हैं, जितनी आधी अधूरी जानकारी होती है, एक दूसरे के लिए शक उतना ही बढ़ता है और सोचने वाले लोग, उस रिश्ते में शामिल लोग उतने ही ज़्यादा गुमराह होते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि हमेशा स्पष्ट बात कर ली जाए, किसी भी संवादहीनता को, किसी भी कम्युनिकेशन गैप को किसी रिश्ते के बीच में न आने दिया जाए। फिल्म का गीत संगीत ठीक ठाक ही है, अन्य तकनीकी पक्ष ठीक है, लेकिन अच्छा होता कि इसे एक बेहतर रहस्य कथा की तरह बनाया जाता, कुछ अर्जेंसी का तत्व इसमें डाला जाता और देखने वालों को एक रहस्य कथा देखने का आनंद आता। ऐसा नहीं हो सका। फिर भी कलाकारों के अभिनय और भावनात्मक ड्रामे ने इस फिल्म को एक ठीक ठाक फिल्म का रूप दे दिया है, जो कि उन लोगों को यकीनन अच्छी लगेगी जो पारिवारिक फिल्में देखना पसंद करते हैं, रिश्तों पर आधारित फिल्में देखना पसंद करते हैं, जज्बाती ड्रामा देखना पसंद करते हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों को अपनी 3 स्टार की रेटिंग के साथ ये फासले को रेकमेंड करता हूँ।